8 साल बिछड़ने के बाद जब पति अपनी पत्नी से मिलता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। पत्नी जब पति से मिलती है तो वो भी बिलख बिलख कर रोने लगती है। जो देखते देखने वाले भी उन लोगों के आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? 8 साल बाद जो पत्नी होती है पति से 812 किलोमीटर दूर जाकर के मिलती है। पति सूचना मिलने पर पहुंचता है। पत्नी उसे देख करके इस प्रकार से रोती है। पति भी रोता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगता है। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि पत्नी 8 साल पहले कैसे बिछड़ गई थी। आज जो कहानी बताने जा रहा हूं, यह कहानी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास जो बीरगंज है वहां की कहानी है। एक परिवार होता है छोटा सा। इस औरत का नाम होता है गायत्री देवी और इसका पति जो होता है बहुत सुंदर होता है। नवल किशोर नाम होता है और इनकी शादी 2015 में हुई होती है। 2015 में शादी जब होती है तो बड़े लाड प्यार से अपने घर पर रहने लगते हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी होती है गायत्री देवी, इनकी 4 बच्चे हो चुके थे। 4 बच्चे जब हुए लेकिन गायत्री देवी इनकी मानसिक बीमारी थी तो यह रात में घर छोड़कर के घर से निकल जाती है। जब घर से निकल जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे मां के लिए तड़पते हैं। मां कहां गई? पति जो होता है थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी गुम हो गई है, कोई पता नहीं कहां है कहां नहीं है। अब इसके बाद पुलिस भी खोज करती, खोज के द्वारा भी उसका कोई पता नहीं चलता। इधर उधर पति खोजता, रिश्तेदार भी खोजता है, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं लगता और पत्नी गायब हो जाती है। लेकिन पत्नी जो होती है रात में मानसिक बीमारी के दौरान कमजोर हालत में घर से निकल गई। दरअसल निकलने के बाद किसी का सहारा मिला, सहारे से ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद ये लखनऊ पहुंचती हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद कानपुर आती है। कानपुर से सीधी कोई ट्रेन मिलती है तो ये मथुरा पहुंच जाती है। नारी निकेतन में जब मथुरा पहुंच जाती है तो वहां उसे चेक किया जाता है। जब उसे चेक किया जाता है तो उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ी हुई थी, उसे कोई अता पता नहीं मालूम होता है। वो कुछ पता बता नहीं पाती तो उसकी हालत देख करके नारी निकेतन मथुरा की जो होती है वो उसे आगरा हॉस्पिटल में, पागल हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। लेकिन पत्नी को फिर होश नहीं आया, उसका इलाज बरकरार चलता रहा। दोस्तों, इधर जो पति होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर पर समय व्यतीत करता है। बच्चों को रोटी हाथ से बनाता है, मजदूरी करने जाता है, फिर बच्चों को पलता है। लेकिन चारों तरफ होर्डिंग लगवाए, ऐलान करवाएं, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि आपकी पत्नी है कहां। इसके चलते दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब नवल किशोर ने उसकी आशय को त्याग दिया कि पता नहीं मर गई या क्या हुआ, कोई पता नहीं। उसके बाद जब होश उसे आया 6-7 साल के बाद तो कुछ उसने एड्रेस बताया। गायत्री देवी ने तो डॉक्टर साहब ने चिट्ठी भेजा। चिट्ठी जब भेजा तो चिट्ठी नहीं पहुंचा, एड्रेस थोड़ा गलत था। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 चिट्ठी भेजना शुरू किए। तब जाकर एक चिट्ठी उसके पति नवल किशोर को मिल जाता है और उसमें लिखा होता है, तुम्हारी पत्नी गायत्री देवी आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, आ जाओ, तुम्हारी पत्नी की तबीयत में सुधार है। आज 7-8 वर्ष हो गए दोस्तों। पति जब सुनता है तो मानो खुशी से उछल पड़ता है। बच्चों को सुनाता है, परिवार वालों को यह बात सुनाता है तो सब लोग एकदम हंसी उल्लास से खुश हो जाता है। तब पति नवल किशोर जो होता है अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेता है और वहां से आगरा के लिए ट्रेन में बैठता है। जब हॉस्पिटल में पहुंचता है, जैसे ही पत्नी को देखता है तो पत्नी ऐसे गाय की तरह दौड़ती है, पति भी ऐसे दौड़ता है, एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। पत्नी जो होती है पति को देखकर गाय की तरह तड़पने लगती, फूट फूट कर रोने लगती है और उसका जो पति होता है नवल किशोर अपनी पत्नी की हाथ ही नहीं छोड़ता, क्योंकि 8 साल बाद मिली थी, छोटी छोटी बच्ची थे और पत्नी पति जब रोने लगते हैं तो डॉक्टर के आंसू भर आते हैं। लोग उन्हें समझाते हैं कि चलो, इतने दिन के बाद आपकी मोहब्बत, आपकी पत्नी खोई हुई मिली है, इसका इलाज हुआ है, इनके 4 बच्चे हैं और अपनी जिंदगी को कैसे काटा होगा। सब लोग उनकी सराहना करते हैं। उसके बाद पत्नी उनकी स्वस्थ हो जाती है तो डॉक्टर साहब जो होते हैं उन्हें इजाजत देते हैं कि अपने घर अपनी पत्नी को सकुशल लेकर के जाइए, क्योंकि कोई परेशानी न हो, अब तुम्हारी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन पत्नी जो होती है पति से बहुत प्रेम करती है। इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद आगरा से सीधे लखनऊ होते हुए
गोरखपुर होते हुए बीरगंज अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो रिश्तेदार, गांव के सब लोग, बाल बच्चे छोटे छोटे, उसके 4 बच्चे होते हैं, अपने मां के गले से चारों तरफ से लिपट जाते हैं और मां बच्चों को देखकर के तड़प तड़प कर रोने लगती है। दोस्तों कहते हैं कि बिछड़ा हुआ जब मिलता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे मां हो, वह मां का प्यार ही कुछ अलग है। आखिरकार मां तो मां होती है, बच्चे का भविष्य बनाने वाली सिर्फ मां होती है। मां जिस रंग में रंगना चाहे, बच्चा उसी रंग में रंग जाता है। दोस्तों, यह कहानी जो है एक पारिवारिक कहानी है, क्योंकि पत्नी अपनी कैसी भी हो, चाहे वो गोरी हो या काली हो, उसके लिए वह देवी है। ऐसे ही पत्नी के लिए पति कैसा भी हो, धनहीन हो या धनवान हो, उसके लिए देवता है, उसके लिए परमेश्वर है, उसके लिए ईश्वर है। पत्नी का एक गाड़ी रूपी पहिया होते हैं। अगर एक भी कमजोर है, चलने में झटका लगता है। दोस्तों, जो हम कहानी सुनाते हैं, रोजाना पारिवारिक कहानी सुनाते हैं। परिवार में क्या हो रहा है? ज्यादातर जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, बहन भाई को कष्ट दे रहे हैं, मैं उन्हीं में से कहानी सुनाता हूं, क्योंकि जागरूकता के लिए, परिवार को सचेत करने के लिए कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।